मैं नरेंद्र कुमार सागर ज्ञानदीप कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 विषय गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा था उसके बारे में हमने बताया था आपको कि परिमेय संख्याएं होती हैं P/Q। ये हमने पढ़ा था। P/Q का मतलब होता है वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे P क्या है बच्चों? P यहाँ पे पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, सारी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। P बराबर हो जाएगा हमारा पूर्णांक। पूर्णांक दोनों हो जाएंगे, धन व ऋण। ये हमने पढ़ा था। Q यहां पे है, क्यूब इज नॉट इजिकल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसको परिभाषित करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में ही व्यक्त की जाती हैं, जैसे 1/2, 2/3, -3/4 आदि। इसी प्रकार जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं कैसे होती हैं? हमने लिखा 1, 2, 3। आप देख रहे हैं 1, 2, 3 लिखा। इस यहां पर हम 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए 3 को भी हम 3/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये भी क्या है हमारे पास परिमेय संख्याएं। इसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिनको बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे आपको। अब तक जो हमने पढ़ा था वो इस प्रकार था। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था समवृत्त। तो समवृत्त में क्या होता है? समवृत्त वो नियम होता है, इसमें यदि हम परिमेय संख्याओं को लेकर के उसमें गणितीय संक्रियाएं कर रहे हैं तो परिमेय संख्याएं आएंगी तो वो समवृत्त होगा। इसमें हमने क्या करा था? योग लेकर के हमने परिमेय संख्याओं का योग करके देखा था, तो योग आ रहा था, परिमेय संख्याएं वही आ रही थी, तो ये योग में इसका जो है समवृत्त का नियम का पालन हो रहा था। उसी प्रकार हमने घटाओं में चेक करा था, घटाओं में भी परिमेय संख्याओं का नियम का पालन हुआ, इसमें गुणन में भी इसका पालन हुआ और भाग में भी इसका पालन हुआ है। परंतु समवृत्त में एक व्यवस्था और आपको ध्यान रखनी है बच्चों, भाग देते समय यदि परिमेय संख्याओं को हम 0 से भाग देंगे तब वो समवृत्त का नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या को भाग देंगे, अभी हमने आपको बताया था 0 से हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद था हमारा क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम का मतलब होता है यदि हम किन्हीं 2 संख्याओं को हम लेते हैं और उनके हम क्रम को बदल दें, जो संख्या हमने पहले ली थी दूसरी बार हम उसको बाद में लेते हैं और बाद वाली संख्या को हम पहले ले लेते हैं, तो उसमें भी हमने योग, घटाव, गुणा और भाग की जो कि संख्याएं थी गणित में करी थी परिमेय संख्याओं में। तो योग में क्रम विनिमयता का नियम जो है परिमेय संख्याओं में लागू होता है, गुणन में भी क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है, घटाव में ये नियम लागू नहीं होता है, भाग में भी क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं हो रहा था। इसी के बाद हमने पढ़ा था सहचर्यता, या इसको हम बोलते हैं सहचारिता। इसमें है a + b ब्रैकेट में +c। इसका मतलब यह है यदि हम 3 संख्याओं में कोई संख्याएं कर रहे हैं, पहले हमने 2 संख्याएं किसी एक कोष्टक में ले ली और तीसरी संख्या को हमने बाद में उसके साथ बाद में लिया। उसी प्रकार यदि हम अब अगली बार क्या करेंगे, पहली संख्या को हमने पहले ले लिया और बाद की 2 संख्या को हमने कोष्टक में लेकर हल करा था, तो योग में सहचारिता का नियम परिमेय संख्याओं में लागू होता है, घटाओं में सहचारिता का नियम लागू नहीं होता है, गुणन में सहचारिता का नियम लागू होता है। आज हम पढ़ेंगे कि सहचारिता का नियम भाग में लागू होता है या नहीं। अब हम चेक कर रहे हैं इसको सहचारिता के नियम को कि भाग में परिमेय संख्याओं में सहचारिता का जो नियम है वो लागू होता है या नहीं। हमने आपको बताया था पहले हम 2 संख्याओं को ब्रैकेट में लेंगे, a भाग b भाग c, उसके बाद बराबर का हमने चिन्ह लगाया। अब हम क्या करेंगे, बाद वाली 2 संख्याओं को कोष्टक में लेंगे और पहले वाली संख्या को अलग से लिखेंगे। तो यहां आ जाएगा a भाग ब्रैकेट में b भाग का चिन्ह और c ब्रैकेट बंद। अब हम देखते हैं, हम कोई भी 3 संख्याएं ले लेते हैं, परिमेय संख्याएं। 1/2 भाग 2/3 ब्रैकेट बंद, फिर हमने ले लिया भाग 3/4।
बराबर, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पहली संख्या हमारी क्या है, 1/2 है, दूसरी संख्या बी हमारी 2/3 है, तीसरी संख्या हमारी 3/4 है। अब क्या होगा, 1/2 भाग, अब हमने इसको ब्रैकेट में लेना है बाद की दो संख्याओं को, यानी कि 2/3 भाग 3/4, 2/3 भाग 3/4, ये हमने आपके सामने लिख दिया है। अब क्या करेंगे बच्चों, जब इस प्रकार की हमारे पास कोई कंडीशंस आती हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट या कोष्टक वाली संख्याओं को हल करते हैं। तो 1/2, अब हमने बताया था कि जब भाग के चिन्ह को हम गुना के चिन्ह में बदलते हैं तो क्या होता है, उसके बाद वाली संख्याएं का जो अंश है हर हो जाता है और हर अंश में बदल जाता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 3/2, वेरी गुड, 3/2। उसके बाद ये ब्रैकेट में रखा हमने अभी, और यहाँ हो गया भाग का चिन्ह 3/4 बराबर। हम चेक कर रहे हैं अभी कि इसमें नियम लागू हो रहा है नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, हाँ, कोष्टक को हल करेंगे पहले। 1/2 भाग ब्रैकेट में 2/3, फिर वही कार्य जो हमने इस ब्रैकेट में करा था, इस कोष्टक में करा था, भाग को हम गुना के चिन्ह में बदलेंगे। जब हमने इसको गुना के चिन्ह में बदला तो क्या होता है, बाद वाली संख्याएं अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 4/3 ब्रैकेट बंद। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली संख्या को हल करते हैं। अंश की गुना अंश में होगी, यानी कि 3 की गुना 3 में, तो 3 ही कम 3। उसके बाद हर की गुना हर में, तो 2 दूनी 4। अब उसके बाद भाग का चिन्ह बचा हमारे पास, भाग 3/4 बराबर 1/2 भाग का चिन्ह। फिर हम यहां पे आएंगे, अंश की गुना अंश में करेंगे, तो 2 की गुना किस में करेंगे, 4 में, तो 4 दूनी 8 बटे हर की गुना हर में, तो 3 तिया 9। ये हमारे पास आ गया है। अब हम फिर क्या करेंगे, अब फिर बच्चों हम देख रहे हैं, फिर हमारे पास जो है पहले यहाँ 3 संख्याएं थी, अब 2 संख्याएं बची, इनमें भाग का चिन्ह है। यहाँ पर भी 3 संख्याएं थी, अब यहाँ पे 2 संख्याएं बची, इनमें बीच में भाग का चिन्ह है। तो फिर हम पुनः जैसे हमने पहली दूसरी लाइन में करा था इसी प्रकार करेंगे, 3/4 भाग को हमने गुना में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा, गुना करा 4/3, अंश का हर हो गया और हर का अंश बराबर। अब हम यहां चेक करेंगे, 1/2 ये भाग को हमने गुना में बदल दिया, तो क्या हो गया, 9/8 हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है आपके, 1/2 गुना 9/8 हो गया। अब गुना कर दीजिए, अंश की गुना अंश में करेंगे, 4 तिया 12, हमने इसकी गुना इसमें करी है, 4 तिया 12 बटे फिर हर गुना होगी 3 चौक 12 बराबर। यहां हम गुना करेंगे, 9 की गुना 1 में, 9 ही कम 9 और 8 दूनी 16। तो हम देखते हैं बच्चों ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है। तो भाग में सहचारिता के नियम का पालन नहीं होता है। अब हम बच्चों इसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है उसका हम अध्ययन करेंगे, वितरण। अब हम वितरण का देखेंगे। वितरण में क्या होता है बच्चों, कोई एक संख्या हमने ब्रैकेट के बाहर ले रखी है, माना हमने लिखा है x गुना ब्रैकेट में हमने लिख दिया a प्लस b। हम x भी ले सकते हैं, a हमारी दूसरी संख्या होगी, b। अब क्या करेंगे, आपने देखा होगा जब भी कोई हमारे घर में कोई आता है बाहर से, तो उस घर के अंदर जितने व्यक्ति होते हैं वो उन सबको आकर के नमस्कार करता है, उनका अभिवादन करता है। तो उसी प्रकार यहां पर जब हम इसको वितरण के नियम को खोलते हैं तो इसका मतलब होता है x की गुना पहले कहां होगी, a में होगी, फिर प्लस x की गुना किस में होगी, b में होगी। ये हमने आपको, अब हम इसको इधर से एक तरफ से बाएं पक्ष और दाएं पक्ष से हम इसको हल करेंगे। अब देखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे 1/2, हमने एक पहली संख्या ले ली, गुना हमने इसको लिखा 3/2 प्लस 5/2, ये हमने संख्या ले ली है। इस प्रकार वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 गुना दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 3/2 प्लस
1/2, x का मान बच्चों 1/2 हमने ले रखा है, और ये हो गया b गुना 5/2। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था, पहले हम ब्रैकेट वाली संख्याओं को हल करते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 1/2 गुना, ब्रैकेट में हम देख रहे हैं हर समान है। जब हर समान होता है तो अंश क्या होते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, वेरी गुड। और हर हमारा कितना रहेगा, 2 का 2 रहेगा, बराबर। अब हम यहां करेंगे, अंश की गुना अंश में होगी, हर की गुना हर में होगी। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, प्लस 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। देख रहे हैं आपके सामने। अब क्या होगा, अब हम इसको देखते हैं। हमने 8, यहां पर हम गुना का चिन्ह है तो अंश की गुना अंश में होगी, तो 1 गुना 8, 8 एकम 8 और 2 दूनी 4, बराबर। हर समान आ गया, देखो यहां पे तो हमने यहां हर लिख दिया 4 और ऊपर से अंश जोड़ दिए, 3 और 5 कितना हो गया, 8। तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों चीजें क्या है, बराबर है। तो व्युत्क्रम का नियम जो है परमेय संख्याओं में लागू होता है। अब इसके बाद हम करेंगे योज्य प्रतिलोम। परमीय संख्याओं के योज्य प्रतिलोम हमने निकालना है। तो हम लिखेंगे यहां पे योज्य प्रतिलोम। अभी आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अभी आपने पढ़ा होगा जैसे +3 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, +5 का कितना होता है, -5 का कितना होता है। पूर्ण संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। आज हम निकालेंगे कि परमीय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम कितना होता है। तो इसके लिए बच्चों एक नियम मैं बता देता हूं मैं आपको। किसी भी परमीय संख्याओं को यदि उसकी योज्य परमीय संख्याओं के साथ हम जोड़ देते हैं तो सदैव 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने मान लिया हमारे पास एक संख्या है a, इसका योज्य प्रतिलोम हमने माना है a डैश, हमने इसका योज्य प्रतिलोम माना a डैश। अब हमने क्या आपको नियम बताया कि किसी भी परमीय संख्याओं को उसके योज्य प्रतिलोम परमीय संख्या से यदि हम जोड़ते हैं तो मान सदैव 0 आता है। तो हम यहां लिखेंगे जैसे a प्लस a डैश इज इक्वल टू 0, बराबर 0 आएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमने कोई एक संख्या ले ली कि हमारे पास जो है परमीय संख्या हमने ले ली 2/3 प्लस a डैश इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये हमने बताया था आपको कि उनका योग सदैव 0 आता है। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये जो 2/3 वाली संख्या है, हम इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, हम इसको 0 की तरफ ले जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे। अब हम a डैश इज इक्वल टू 0, यहां पे 2/3। आज मैं बताता हूं आपको, गणित में अंकों के आगे यदि किसी भी अंक के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वहां पे सदैव प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो यहां पे प्लस का चिन्ह है, ये 0 के उधर जाए क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा -2/3। तो हमारे पास अब आ गया 0, इसके बाद 0 ये है तो 1 इनवर्स बराबर -2/3। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं किसी भी संख्या का जो योज्य प्रतिलोम होता है, परमीय संख्याओं का जो योज्य प्रतिलोम होता है, संख्या तो वही आती है, बस उसके चिन्ह का मान बदल जाता है। आप इसी प्रकार और मैं आपके सामने अन्य संख्या लिखता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 3/4, इसका योज्य प्रतिलोम अभी आपको बताया था अभी मैंने आपको बताया था संख्या वही रहती है, उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी कि यहां पे प्लस है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस। यस, तो ये आ जाएगा बराबर -3/4, -3/4 आ गया। इसी प्रकार हम लिखेंगे -5/2 का क्या होगा, बताइए आप लोग, क्या होगा, संख्या वही आएगी, चिन्ह हम बदल दें तो कितना आ जाएगा, +5/2। इसी प्रकार
6 माइनस 6/8 है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज़ आ रही है जो यहाँ पे आती माइनस चिन्ह था, यहाँ माइनस चिन्ह संख्या वही रहेंगी और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस 6/8 हो जाएगा। और देखो हमने यहाँ प्लस के आगे प्लस यहाँ चिन्ह नहीं लगाया क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी पूर्ण संख्या के आगे गणित में यदि कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे प्लस का चिन्ह माना जाता है। अब मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ आपको, आप इन संख्याओं का योज्य प्रतिलोम अपने घर में कॉपी में लिखेंगे और जब स्कूल आपके खुल जाएंगे तो अपने गुरुजन लोगों को अपना जो कार्य जो आपने किया होगा उसको चेक अवश्य कराएं। तो मैं संख्याएं लिख रहा हूं, योज्य प्रतिलोम तो क्या होगा, 2/3 माइनस 3/8 माइनस 4/7 और माइनस 3/10। आपने इन संख्याओं का योज्य प्रतिलोम घर में कॉपी में करना है और जब स्कूल खुलेंगे अपने गुरुजनों को चेक कराना है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम हम पढ़ेंगे। परमीय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम का एक नियम होता है, परमीय संख्याओं के किसी भी परमीय संख्याओं को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से यदि हम गुणा कर देते हैं तो सदैव 1 आता है। तो इसके लिए नियम होता है a इंटू ए इनवर्स इजिकल टू 1। हमने यहां माना है कि ए इनवर्स क्या है, ए का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो मैंने आपको बताया कि एक नियम होता है, किसी भी परमीय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम को यदि हम उसी परमीय संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान सदैव 1 आता है। अब हमने माना यहां पे मान लिया एक संख्या हमारे पास 3/4। 3/4 हमारे पास क्या है, परमीय संख्या है। हमें इस परमीय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने इस नियम से करेंगे, गुना इनवर्स ए डैश इज इक्वल टू 1। ये हमने मान लिया 3/4 गुना ए डैश बराबर 1 हमने लिख दिया। अब क्या है, गणित यहां पे गुना का चिन्ह है इन दोनों के बीच में और बराबर 1 है, तो जब हम बराबर के उस तरफ इसको ले जाएंगे तो ये क्या होगा, भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू 1/3/4। आप देख रहे हैं 1/3/4 आ गया। और 1 जब 3/4 हो गया तो उसी अभी हम गणित के नियम से हम कर रहे हैं, भाग को हम लिखेंगे गुना। जब हमने भाग को गुना का चिन्ह लिख दिया तो बाद वाली जो संख्याएं होती हैं उनका अंश हर में हो जाता है और हर अंश में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा 4/3। और 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, परमीय संख्या के हिसाब से हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 हम लिख सकते हैं। तो हम लिख दिया 1/1। अब क्या होगा, अंश की गुना अंश में, हर की गुना हर में होगी। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ये हमारे पास आ गया। तो यानी कि क्या हुआ, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है 4/3। हम इसको बोलते हैं व्युत्क्रम प्रतिलोम भी हम बोलते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो रहा है कि इसकी जो संख्या है उलट जा रही हैं, उल्टी हो जा रही हैं, अंश का हर हो जा रहा है और हर का अंश हो जा रहा है, परंतु चिन्ह में कोई अंतर नहीं आ रहा। बच्चों ये ध्यान रखना, आप चिन्ह में यहां अंतर कुछ नहीं आ रहा। यहां भी प्लस चिन्ह था हमारा, यहां पर भी प्लस चिन्ह आया। अक्सर हम लोग यहां पे गलती करते हैं, ध्यान रखना है, संख्याएं सिर्फ उलट रही हैं, संख्याओं का अंश का हर हो रहा है और हर का अंश हो रहा है, परंतु चिन्ह जो है उसका वही रहता है। एक और उदाहरण देखते हैं हम इसका। -5/4 गुना ए डैश हमने फिर मान लिया इसको बराबर 1 हमने बताया था। फिर हम उसको अभी जैसे हमने अभी बताया था गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1, यहां पे गुना का गुना है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग -5/4। हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब क्या होगा, ये भाग का चिन्ह है तो बराबर 1, इस भागे जो हमने गुना कर दिया तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। माइनस हमने ऐसी रहेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4
बटे 5। ये हमारे पास आ गया 4 बटे 5। चार बटे 5 आ गया। अब क्या होगा, हम इसको 1/1 मानेंगे। 4 की गुना 1 में होगी तो 4 एकम 4 और माइनस का चिन्ह पहले ही है तो माइनस 4 एकम 4 और 5 एकम 5, तो हमारे पास आ गया -4/5। तो ये हमारा हो गया कि गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याएं उलट जाती हैं। इसको इसीलिए हम बोलते हैं व्युत्क्रम प्रतिलोम। व्युत्क्रम माने उल्टा होना। अब मैं आपको गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम प्रतिलोम के कुछ आपको कार्य दे रहा हूं। इसको आप करेंगे अपनी कॉपी में और अपने जब स्कूल खुल जाएंगे अपने गुरुजनों को अवश्य चेक कराएंगे। पहला है हमारा -2/3 -3 बटे -4। आप इस सवाल को जरा ढंग से देखना बेटा। -3 बटे -4, फिर 5/6, 7/8। ये हमने आपको ये 4 सवाल दिए हैं। ये हमने इसलिए दिए हैं ताकि आप थोड़ा अभ्यास करें घर में और आपको पता भी चल जाएगा आपने कितना अब तक सीखा है। अब हमारा आता है संख्या रेखा पर परमीय संख्याओं को दर्शाना। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना। किस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे या हम इसको निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर। संख्या रेखा आपने पढ़ा होगा। संख्या रेखा ये एक रेखा होती है। रेखा है, हमने यहाँ पे एक रेखा खींची। रेखा की मैं विशेषता बता देता हूँ। रेखा हम उसको कहते हैं जिसको हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इसको इस पे इधर ये इस तरह चिन्ह लगाते हैं, इधर हम इस पे इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। अब इसमें हम कहीं भी बीच में कहीं भी हम एक जीरो ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक जीरो ले लिया, ये एक हमारा जीरो हो गया। जीरो के दाईं तरफ का मतलब आप समझते हैं बच्चों, जिसको हम दायां भी बोलते हैं और अंग्रेजी में हम इसको राइट हैंड बोलते हैं। तो जीरो के राइट साइड यानी कि दाईं तरफ हमारा सदैव धन परिमेय संख्याएं आती हैं। हम इसको लिखेंगे। हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया 1, हमने यहाँ निशान लगाया 2, हमने यहाँ से लगाया 3, हमने यहाँ निशान लगा दिया 4। और जीरो के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ हमारा ऋण संख्याएं आती हैं, माइनस ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से हम इसको दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं बच्चों, हम दोनों तरफ से इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, आप देखिए ये संख्या रेखा है, मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया है। ये संख्या रेखा है बायां और ये दायां। जीरो के दाईं तरफ देखो मैंने +1 2 3 4 या धन 1 2 3 4 लिखा है, और जीरो की बाईं तरफ मैंने लिखा है -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा होती है बाएं साइड और दायां साइड। अब हम संख्या रेखा पे किसी भी एक सवाल को हम ले लेते हैं कि उसको हमने संख्या रेखा पे कैसे दर्शाना है। माना हमने ले लिया -2/5 को संख्या रेखा पे बच्चों हमने दर्शाना है, संख्या रेखा पर। तो हम इसको -2/5 को हम कैसे दर्शाएंगे। पहली बात तो ये माइनस है, तो ये हमें निश्चित हो गया कि हमारा बाईं तरफ आएगा।
अब हम इसको दर्शाने का क्या इसका नियम है, इसके दो इसके नियम है बच्चों। मैं आपको प्रथम नियम बताता हूं। पहला नियम यह है, ये हमारे पास है -2/5। आपने क्या करना है, हम इस संख्या को, हम ये पिछली क्लास में पढ़ा है कि हम हर को 10 करने की कोशिश करेंगे, 10 बनाने की हम कोशिश करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो -2/5 है वो किन दो परमीय संख्याओं के बीच में आ सकता है। वो हम इससे पता लगा रहे हैं कि संख्या क्या वो किन की दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको 10 करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। अब जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना बच्चों हर में भी की जाएगी और अंश में भी की जाएगी। पहले हमने अंश में करी और फिर हमने इस तरह से अंश और हर दोनों में हमने क्या कर दिया, 2 की गुना कर दी। तो ऊपर हम जब गुना करी तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 -4 और फिर अंश की हर की गुना हर में 5 दूनी 10 आ गया, ये आ गया हमारा 10। तो अब ये हमारा बच्चों दशांश बन गया। हमने पूर्व क्लास में पढ़ा था, क्लास 6 में हमारा ये है कि अब ये दशांश हो गया। और जब दशांश हो जाता है तो उसको हम जब दशमलव संख्याओं में लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, इसको हम इसको लिखेंगे -0.4। आया आपकी समझ में, 0.4 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने जो निकाली थी -2/5 संख्या थी वो क्या है, 0 से तो अधिक है परंतु एक पूर्ण संख्या से कम है, और ऋण है, माइनस है तो माइनस साइड की तरफ होगी। तो हमें इससे यह पता चलता है कि वो संख्या 0 से तो अधिक है परंतु 1 से कम है। प्यारे बच्चों, यदि किसी बच्चों का, ये इतना ही हमने आज पढ़ाया, यदि किसी बच्चे का छूट जाता है तो वो इसको उत्तराखंड DD उत्तराखंड के YouTube चैनल पर भी देख सकता है। आज के लिए इतना ही।